सोचो, अगर आज तुम गायब हो जाओ तो कितने लोग वाकई रोएंगे और कितने ऐसे हैं जो सिर्फ एडजस्ट कर लेंगे। अगर तुम किसी के काम आना बंद कर दो तो ऐसा कौन है जो फिर भी तुम्हें उतना ही प्यार देगा? क्या तुम एक्सेलेंस की तलाश में इसलिए हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हें भुला दिया जाएगा? दरअसल तुम्हारी वैल्यू तब तक ही की जाती है जब तक तुम कुछ प्रोवाइड करते हो, भले ही फिर वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो या फिर सोशली। और अगर तुम ये प्रोवाइड करना बंद कर देते हो तो या तो तुम्हें भुला दिया जाता है और या तुम्हारे बदले किसी और को रिप्लेस कर दिया जाता है। हर जगह, हर रिश्ते में, हर सिस्टम के अंदर तुम्हारा होना किसी के लिए आदत हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं। दुनिया तुम्हें तब तक चाहती है जब तक तुम किसी के काम आ सको। एक एम्प्लॉय की जगह दूसरा आ जाता है, एक लवर के बाद कोई और बेटर ऑप्शन दिखने लगता है, एक दोस्त की खामोशी के बाद ग्रुप में कोई और जुबान चालू हो जाती है। याद रखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे होने का मतलब सिर्फ तब तक है जब तक तुम किसी के काम के हो। और हाँ, ये क्रूएल्टी नहीं बल्कि रियलिटी है कि यू आर रिप्लेसेबल। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा बर्नआउट, तुम्हारा ब्रेक, ये सब लग्जरी है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि बाकी लोग सिर्फ आउटपुट देखते हैं। तुम ठीक हो या नहीं से ज्यादा तुम इंपॉर्टेंट हो या नहीं, तुम काम कर पा रहे हो या नहीं। दरअसल तुम्हारी वैल्यू किसी इंसान को नहीं, उस सिस्टम को होती है जो तुमसे फायदा उठा रहा होता है। और जब तुम उस सिस्टम के लिए स्लो डाउन हो जाते हो या रेजिस्ट करने लगते हो तो तुम्हें पोलाइटली साइड में कर दिया जाता है। तुमने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि तुम उनके लिए बहुत मैटर करते हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें वो आखिरी वक्त याद है जब किसी ने तुम्हें चुना था, वो भी तुमसे बिना कुछ एक्सपेक्ट किए? मुझे मालूम है तुम में से 90% लोगों का जवाब ना ही होगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि हाँ, यू मैटर फॉर हिम और हर, बट ओनली टिल यू सर्व। तुम तब तक ही किसी की लाइफ में मैटर करते हो जब तक तुम कुछ ना कुछ सर्व करने के कैपेबल हो, और फिर एक टाइम के बाद तुम सिर्फ एक रूटीन बन जाते हो, एक हैबिट। और हैबिट आसानी से रिप्लेस्ड हो सकती है विद डिस्ट्रैक्शन, विद न्यू फेसेस, विद बेटर डील्स। एक बात बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम्हारे होने से ज्यादा तुम्हारे काम आने का मतलब होता है। अगर तुम इस बात को नहीं मानते तो बताओ, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो तो तुम्हारे कितने रिश्ते बच पाएंगे? याद करो वो लास्ट टाइम जब तुम ब्रोक डाउन हो गए थे, क्या तब किसी ने तुम्हारी मदद की थी या तुम्हारी जगह किसी और को रिप्लेस कर दिया गया था? कभी सोचा है जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वह सच में तुमसे प्यार करते हैं या सिर्फ तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं? दरअसल वो तुम्हारे साथ तुम्हारे गिफ्ट्स के लिए है, तुम्हारे जॉक्स के लिए है और तुम्हारी प्रेजेंस के लिए है। यानी तभी तक जब तक तुम कुछ दे रहे हो, मतलब वही हुआ कि जब तक तुम कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। क्या इसे ही रिस्पेक्ट कहते हैं या सिर्फ टेम्पररी टॉलरेंस? याद रखो, तुम जितना भी लॉयल हो जाओ, तुम्हारी जगह कोई ना कोई रेडी ही बैठा है। जिस दिन तुमसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सस्ता या ज्यादा एंटरटेनिंग ऑप्शन मिल गया होगा तो समझ लो तुम्हारा नंबर कट चुका है, और तुम देखते ही रह जाते हो कि कैसे तुम्हारे होने की जगह तुम्हारी खाली कुर्सी को भरा जा रहा है, और फिर तुम अंदर ही अंदर रोते रहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, tears won't stop it, loyalty won't save it, because this world doesn't wait, it replaces। और सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट, जब तुम खुद को भी सिर्फ एक रिसोर्स समझने लगते हो। तुम सोचने लगते हो कि अगर तुम यूजफुल नहीं हो तो तुम काबिल भी नहीं हो, और यहीं से शुरू होता है वो असली साइलेंट डिप्रेशन, जहां आदमी काम तो कर रहा होता है लेकिन अंदर से मर चुका होता है, जिंदा तो दिख रहा होता है लेकिन हर रोज खुद को प्रूव करने की रेस में थक चुका होता है। पर सुनो, ये वीडियो सिर्फ कंप्लेन करने के लिए नहीं है, असल में ये रियलिटी मिरर है, ताकि तुम समझो कि रिस्पेक्ट और यूज के बीच में फर्क होता है। और अगर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें सिर्फ तब तक याद करते हैं जब तक तुम किसी काम के हो, तो वह रिश्ते नहीं, ट्रांजैक्शंस है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हें किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता, तब तुम अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करते हो और दुनिया की रिप्लेस्ड करने वाले सिस्टम से एक कदम दूर खड़े रह जाते हो। तो खुद विचार करो, तुम जिस जगह खुद को प्रूव करते जा रहे हो, क्या वह जगह वाकई तुम्हारे होने के लायक है या सिर्फ तब तक जब तक तुम यूजफुल हो? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखना। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पावर्ड बाय द डार्क लॉज।